हेलो गाइस, माय नेम इज आकाश। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एक ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना समय लगता है और किस किस फेज से गुजरना पड़ता है, वो चीज मैं बताने वाला हूँ। वीडियो को यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम कि जब बिगनर जो ट्रेडर होता है वो सबसे पहले क्या सीखता है। ठीक है, देखो, यहाँ पे सबसे पहले वो सीखता है कैंडल स्टिक के बारे में। ठीक है, कैंडल स्टिक के बारे में सीखता है कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक कितने प्रकार का होता है, उसके बेस पे कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे एंट्री किया जाता है, वो चीज सीखता है। जब कैंडल स्टिक सीखने के बाद वहां पे कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लेता है। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लेता है। कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने के बाद कुछ चार्ट पैटर्न सीख लेता है। चार्ट पैटर्न सीखने के बाद अब उसको लगता है कि हम ट्रेडिंग सीख गए हैं, अब हम ट्रेडिंग करने लायक हैं। तो देखो, अब वो जब इतना सब सीखने के बाद वो क्या करता है कि वो फर्स्ट नंबर कैपिटल का जुगाड़ करता है, यानी कैपिटल डालता है। जैसे मैक्सिमम मैक्सिमम 10 के कैपिटल डालता है, यानी लगभग लगभग मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 के ही कैपिटल कोई ट्रेडर डालता है जब शुरू में होता है। जितना भी उसके पास कैपिटल होता है उसके हिसाब से वो डाल देता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसके हिसाब से ट्रेडिंग करता है, तो कम से कम 1 से 2 दिन उसका प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट होने के बाद जब एक ही बार जब पूरा कैपिटल डूबता है, ठीक है? यानी पूरा लॉस हो जाता है जितना कैपिटल होता है। लॉस होने के बाद उसको लगता है कि नहीं, ये कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है? ये काम नहीं कर रहा है। उसके बाद ऐसा उसके माइंड में चलता है कि नहीं, मार्केट में कुछ और चीज़ है जो जिसको सीख के पैसा बनाया जाता है। तो सेकंड नंबर में आता है वो सब कि वो आता है इंडिकेटर के बेस पे। ठीक है? इंडिकेटर सीखता है। इंडिकेटर में जैसे कि मैं बता रहा हूँ, आरएसआई सीख लेगा, जैसे कि कुछ ईएमए सीख जाएगा, 15 ईएमए, 5 ईएमए, ऐसा-ऐसा कुछ ईएमए होता है, या कुछ कोई भी इंडिकेटर सीखने के बाद उसके बेस पे एंट्री करने के प्रयास करेगा। यानी बोला जाए तो उसको सीखने के बाद उसको फिर से लगेगा कि नहीं, अब तो ट्रेडिंग इसी के ऊपर चलता है। ठीक है? कुछ एक्सपीरियंस जो ट्रेडर होते हैं यूट्यूब पे, वो कुछ ऐसा ही चीज़ बताते हैं कि उसको लगता है कि नहीं, ट्रेडिंग इंडिकेटर के बेस पे ही चलता है। ठीक है? ऐसा कुछ बताते हैं। तो फिर से क्या करता है कि एक बार फिर से और कैपिटल का जुगाड़ करके कैपिटल डालता है अपने डीमैट अकाउंट में और फिर से उतर जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो उसके बाद शुरू-शुरू में तो उसका प्रॉफिट होता है, लेकिन 1 से 2 दिन के बाद जब लॉस होता है, धीरे-धीरे जब लॉस होने लगता है, तब उसको लगता है कि नहीं यार, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करना नहीं होता है, यानी इंडिकेटर काम ही नहीं कर रहा है। का कभी-कभी एंट्री दे रहा है, कभी-कभी एंट्री दे रहा है तो लॉस में जा रहा है। ऐसे-ऐसे उसके साथ होने लगता है। तब उसको लगता है कि नहीं यार, जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर भी काम नहीं कर रहा है, लैगी इंडिकेटर है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है कि वो थोड़ा-सा सोचता है, उसके बाद वो थोड़ा-सा देखो, ये जब तक सेकंड नंबर जब सीखता है, जैसे कि कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ये सब सीखने के बाद इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करने का कोशिश करता है, यानी उसको भी सीखता है। तो ये लगभग-लगभग 2 मंथ तक हो गया होता है, यानी टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है? टाइम 2 मंथ हो गया होता है, उसके बाद ये सीखा है अभी कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, यानी बेसिक अभी सीखा हुआ है, अभी बेसिक उसका बचा ही हुआ है। तो उसके बाद उसके उसके दिमाग में आता है कि नहीं, मार्केट में कुछ और चीज़ है, जो कि हमको हमको नहीं मालूम है, उसको सीखना है। तो सीखता है थोड़ा-सा, यूट्यूब पे तो बहुत सारे नॉलेज देने वाले हैं, तो वो कुछ बता देते हैं कि नहीं, मार्केट क्या चलता है, ऑप्शन चेन के बेस पे चलता है, ऑप्शन चेन सही है, तो वो ऑप्शन चेन को भी सीखने लगता है। ऑप्शन चेन को सीखते-सीखते वो कम से कम 15-20 दिन सीखता है, उसके बाद लगभग-लगभग 1 मंथ सीखता है। 1 मंथ सीखने के बाद फिर से जब उसके ऊपर एक्सपीरियंस करने लगता है, तो वो शुरू-शुरू में तो लगता है कि नहीं यार, ऑप्शन चेन तो हमारे लिए अच्छा है, इसी के ऊपर हम ट्रेडिंग करेंगे, तो इसके ऊपर एक्सपीरियंस कर लेता है। जब मार्केट में जब लाइव ट्रेडिंग करने के लिए उतरता है रियल कैपिटल से, तो फिर से लॉस होने लगता है। उसके बाद फिर से उसको लगता है कि नहीं, ऑप्शन चेन भी गलत है, ये सब इसके ऊपर इतना कॉम्प्लिकेट चीज़ है, अच्छा भी काम नहीं करता है, ये सब लगने लगता है। ठीक है? बिगिनर ट्रेडर को। उसके बाद यानी उसको भी एक थोड़ा-सा माइंड में हो जाता है कि नहीं यार, वो जो ऑप्शन चयन है, वो डाटा कभी लेट बनता है, कभी डाटा लेट से आता है, कभी पहले आ जाता है। ये सब उसके दिमाग में चलने लगता है और उसको भी छोड़ देता है। यानी उसके बाद भी वो लगता है उसको कि ऑप्शन चयन काम ही नहीं करता है। ठीक है? फर्स्ट नंबर क्या बताया कि नहीं, कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके बाद सेकंड नंबर बताया कि नहीं, इंडिकेटर के बारे में, उसके बाद थर्ड नंबर बताया कि नहीं,
ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन तो लगभग-लगभग उसको हो जाता है 3 मंथ, 3 मंथ इतना टाइम हो जाता है, ठीक है? उसके बाद जब 4th है, उस 4th में अब उसको दिमाग में चलने लगता है कि नहीं, उसका तो अच्छा खासा लॉस हो गया होता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा जो सीरियस जो ट्रेडर बनना होता है, ठीक है? जो सीरियस ट्रेडर जैसे कि आप लोगों को एक एक्यूरेसी आप सुने होंगे कि नहीं ना यानी 100% ट्रेडर में से कुछ ही परसेंट यानी कम से कम 5% ही ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं। तो ये 5% ट्रेडर कौन है भाई? जो कि शुरू से फेज़ से गुज़रते आ रहे हैं और कुछ ट्रेडर क्या करेंगे कि ये 4 फेज़ से ही वो निकल जाएँगे यानी ट्रेडिंग को छोड़ देंगे। समझेंगे कि नहीं यार ट्रेडिंग तो गैम्बलिंग है, ऐसे काम ही नहीं करता है और जो सीरियस ट्रेडर होगा वो इसके आगे फेज़ वाला गुज़रेगा, ठीक है? जो 4th मैं बताने वाला हूँ। 4th में वो क्या करेगा ऐसा सोचेगा कि नहीं मार्केट में कुछ अलग है जो हमको सीखना है और वो मार्केट में काम करता है। तो वो थोड़ा-सा मार्केट में रियलाइज़ करने लगता है सोचता है कि नहीं मार्केट में कुछ और चीज़ है, उसको देखने लगता है, यानी उसको भी सीखने का प्रयास करता है। तो लगभग-लगभग आने लगता है साइकोलॉजी के बेस पे ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है? एक ट्रेडर को शुरू-शुरू में बहुत कुछ से गुज़रना होता है, चार्ट पैटर्न ये सब जितना भी मैं बताया हूँ और कुछ मैं तो स्ट्रैटेजी को छोड़ ही दिया, स्ट्रैटेजी के पीछे बहुत सारे ट्रेडर शुरू-शुरू में दौड़ने लगते हैं, ठीक है? तो उसके बेस पे भी बहुत सारे ट्रेडर का लॉस होता है शुरू-शुरू में जो बिगिनर हैं। तो जब लास्ट में आते हैं जो 4th में आते हैं तो साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर आने लगते हैं, जो लास्ट वाला जो फेज़ होता है साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर। तो साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग जब करने लगते हैं तो लगभग-लगभग उसको लगभग-लगभग 4th नंबर में साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग होता है, ठीक है? तो साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग जब वो सोचते हैं कि नहीं साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग काम करता है, इसके बारे में जब सीखने लगते हैं, तो वो क्या करते हैं कि नहीं उनका उनका समय अभी तक 5 मंथ हो गया होता है ट्रेडिंग करते हुए और उनका अच्छा खासा लॉस भी हो गया होता है। तो ये थोड़ा-सा घबरा के तो रहते हैं लेकिन कुछ सीखते हैं यहाँ से। साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग जो कि मैं करता हूँ और मैं कराने का भी मैं बताता भी हूँ, ठीक है? यदि साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग में आपको सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैं ऐसे-ऐसे वीडियो आप लोगों को देते रहूँगा और साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग का कुछ टिप्स देते रहूँगा, ठीक है? तो देखो तो साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर आते हैं। तो देखो साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग सीखने लगते हैं, उसके ऊपर ट्रेडिंग करने लगता है, तब आपको उसको लगता है कि नहीं, जो हम गलत काम कर रहे थे कि ये सब सीखते थे कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी और ट्रेडर शुरू-शुरू में तो बहुत फेज़ से गुज़रा होता है, जैसे कि कुछ ट्रेडर का प्रॉफिट देख के ही आता है मार्केट में कि नहीं ये जब बना सकता है 1 लाख, 2 लाख या 1000 से 2000 से 50,000 बना सकता है, तो हम भी बना सकते हैं, उसको भी देख के आया होता है। तब देखो, जब ये 5 मंथ तो उसका टाइम हो गया होता है, तब तक बहुत सारा उसके माइंड में डाउट खत्म हो जाता है। उसको लगने लगता है कि नहीं जो ट्रेडर यूट्यूब पे बता रहा है, वो सब फेक है। उसको लगने लगता है। वो क्या करता है कि रियल ट्रेडिंग होता है उसको सीखने लगता है, ठीक है? यानी वो हवाबाजी में बात नहीं करता है, हवाबाजी में शुरू-शुरू में करता था कि नहीं 1000 से 10,000 20,000 कमाने का। लेकिन जब यहाँ तक जब 4th टर्म तक आ जाता है, ठीक है? जो कि साइकोलॉजी बेस होता है, तब उसको रियलाइज़ होने लगता है कि नहीं ट्रेडिंग इस तरह से किया जाता है, उसको हर चीज़ मालूम हो जाता है, ठीक है? उसके ऊपर तो वो पेपर ट्रेडिंग करने लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका लॉस हो गया होता है और उसको ये रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं शुरू-शुरू में कुछ प्लेटफ़ॉर्म है उससे हम एक्सपीरियंस करेंगे, यदि उस एक्सपीरियंस में हमारा प्रॉफिट होता है, तो हम रियल मनी कैपिटल डालेंगे, ठीक है? मार्केट में। पेपर ट्रेडिंग करता है, पेपर ट्रेडिंग करने के बाद एक्सपीरियंस होता है, उसके पास इतना नॉलेज हो जाता है कि वो अपना खुद का सेटअप बना लेता है। कहने का मतलब कि वो मार्केट से अलग-अलग यानी यूट्यूब से नहीं, बल्कि मार्केट से ही कुछ सीख लेता है, एक्सपीरियंस धीरे-धीरे करके, ठीक है? एक्सपीरियंस करके जैसे कि एक्सपीरियंस को जब चार्ट को देखता है तो चार्ट का बिहेवियर देखता है, ठीक है? कैंडल का बिहेवियर देखता है, कैंडल क्या कहना चाहता है उसको देख के अपना खुद का एक स्ट्रैटेजी बोल सकते हो या सेटअप बोल सकते हो, वो अपना खुद का बना लेता है, उसके बेस पे ट्रेडिंग करने लगता है। पॉइंट है उसके ऊपर। एंड में उसको लगने लगता है कि नहीं ट्रेडिंग 1000 या 10,000 या 20,000 या 30,000 से ट्रेडिंग नहीं किया जाता है, बल्कि उसके लिए कुछ इमरजेंसी फंड होता है, इमरजेंसी फंड के बाद इमरजेंसी फंड होता है, सेकंड इमरजेंसी फंड होता है, थर्ड इमरजेंसी फंड होता है, कितना कैपिटल चाहिए, ये सब उसके बारे में सब कुछ मालूम हो जाता है। तो वो कैपिटल का जुगाड़ करने लगता है, ठीक है? और उसको मालूम हो जाता है कि नहीं एक्सपीरियंस है ट्रेडिंग एक एक्सपीरियंस का ही खेल है, ठीक है? और इसको ये भी मालूम हो जाता है कि नहीं ट्रेडिंग एक इमोशन का भी गेम है, इमोशन का ही गेम है। इमोशन को कैसे कंट्रोल किए, यदि इमोशन को कंट्रोल कर लिए तो मार्केट आपके हाथ में है, मार्केट को आप चला सकते हो, ठीक है? तो इसको हर चीज़ रियलाइज़ हो जाता है 5 मंथ, 6 मंथ तक, 7 मंथ तक, ठीक है? इतना में। तो
इसके बाद वो धीरे-धीरे एक्सपीरियंस करने लगता है, उसके बाद हर चीज़ धीरे-धीरे मालूम हो जाता है। तो देखो, मैं जितना इसमें बताने का कोशिश किया हूँ, जितना आसानी से मैं बताने का कोशिश किया हूँ, वो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है? यदि वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और ऐसे-ऐसे मैं वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा, यदि कमेंट करते हो तो, ठीक है? उसके बाद वो एक्सपीरियंस करने लगता है, 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस करने लगता है, यानी हर चीज़ उसको मालूम पड़ जाता है। तो देखो, एक बिगिनर ट्रेडर यानी एक बिगिनर ट्रेडर से एक प्रो ट्रेडर बनने तक इतना फेज़ होता है। इस फेज़ से यदि आप यानी बहुत सारे ट्रेडर गुज़र रहे होंगे और बहुत सारे ट्रेडर गुज़र चुके होंगे और कोई-कोई ट्रेडर यानी बिगिनर ट्रेडर वो शुरू में ही होगा। तो देखो भाई ऐसे-ऐसे फेज़ आता है, ठीक है? बहुत सारा ट्रेडिंग में लॉस भी होता है, बहुत सारे मेंटली हेल्थ भी बहुत कुछ इसमें हो जाता है भाई, ठीक है? मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ इतना, तब मैं बता रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं हवाबाज़ी में बता रहा हूँ, ठीक है? इतना एक्सपीरियंस किया हूँ, तो मैं बता रहा हूँ और ये मैं वीडियो बना कब रहा हूँ, जब मैं एक बार सो के और उसके बाद उठा। जब मेरे माइंड में आया कि नहीं यार ऐसे-ऐसे वीडियो बनाना चाहिए, तब मैं सोच के उसके बाद सीधे मैं अपने सिस्टम पे बैठा, सिस्टम पे मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरे माइंड में ये चल रहा था और वो मैं आपको बता दिया। उसके बाद वो एक्सपीरियंस करने लगता है, हर चीज़ धीरे-धीरे प्रोफिटेबल ट्रेडर बन जाता है। एक आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं ये जो 100% मैं बताया अभी थोड़ा-सा वीडियो में बताया हूँ, थोड़ा-सा और रियल में बता देता हूँ कि जो 100% जो ट्रेडर होते हैं, उसमें से आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं 5% ट्रेडर प्रॉफिट करता है। तो देखो जो 100% ट्रेडर होते हैं, तो उसमें से कम 60% जो ट्रेडर होते हैं, वो 3 फेस मैं बताया था कि नहीं इस ट्रेडिंग में 5 फेस होता है, 5 फेस में 3 फेस में से ही वो 60% ट्रेडर निकल के चले जाते हैं। बचे 40% ट्रेडर यानी 60% आप जाते हैं 60% आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, ठीक है? ये सब होता है। 40% ट्रेडर हैं, वो 4th यानी बोलते हैं कि वो आगे पड़ाव तक जाते हैं, ठीक है? 4th भी पड़ाव आगे जाएँगे, 4th पॉइंट तक भी सीखेंगे, उसके बाद 5 पॉइंट भी सीखेंगे। तो इसमें से भी आगे चल के कुछ ही ट्रेडर आगे का कुछ आगे यानी चल जाते हैं और इस 40% में से भी ट्रेडर कुछ निकल जाते हैं। जैसे कि 10% ट्रेडर तो इसको छोड़ ही देते हैं या 20% ट्रेडर मान के चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। फिर से बचे 20% ट्रेडर। 20% ट्रेडर आगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सर्वाइव करते हैं मार्केट को। यानी एक्सपीरियंस करते हैं कम से कम 1 साल, 2 साल। 2 साल जब एक्सपीरियंस करते हैं तो इस 20% ट्रेडर में से कम से कम 5% या 10% ही 1 से 2 साल ट्रेडिंग को एक्सपीरियंस करते हैं और इस ट्रेडिंग को महारत हासिल कर लेते हैं। तो ऐसा होता है कुछ 100% में से 5% या 10% मान के चलो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता है। ऐसे भाई, ऐसा नहीं है कि हम ट्रेडिंग को सीख गए और ट्रेडर बन जाएँगे, ऐसा नहीं। एक्सपीरियंस लगता है, हर चीज़ लगता है, ठीक है? तो ये वाला जो वीडियो इसमें जो पार्ट है, इस पार्ट को थोड़ा-सा समझने का कोशिश कीजिएगा भाई, तभी आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको चार्ट पैटर्न ये हर चीज़ सिखा दूँगा, मैं भी सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं सिखाता नहीं हूँ, क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कम काम करता है। जो रियल में जो काम करता है, जो आपके लिए लाभदायक है, जो आपको सही रास्ता एक गाइड दे सकता है, वो मैं सिखाता हूँ, ठीक है? तो बस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं बहुत ही जल्द।